लड़की ने बस एक नजर डाली और समझ गई कि उसकी सौतेली बहन अभी जानबूझकर गिरेगी और उस पर इल्जाम लगाएगी कि उसने धक्का दिया। शुरुआत में जब उसने अपने दोनों भाइयों से ये बात कही तो उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अगले ही पल वही हुआ। सौतेली बहन ने जानबूझकर खुद को गिराया और लड़की पर आरोप लगा दिया कि उसने उसे धक्का दिया। यह देखकर दोनों भाइयों को लगा कि मामला असामान्य है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले लड़की ने कहा था कि 1 साल बाद बड़ा भाई इसी सौतेली बहन को बचाने के दौरान कोमा में चला जाएगा और अंत में वही बहन उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन बंद कर देगी। और दूसरे भाई के बारे में भी उसने कहा था कि उसे बेहोश करके किसी गैंग को बेच दिया जाएगा जहां उसके अंग निकाल दिए जाएंगे। असल में लड़की को 1 साल पहले ही लीन परिवार ने असली बेटी के तौर पर वापस घर लाया था, लेकिन परिवार को लगता था कि वह छोटी मोटी चोरी करती है और हर बात पर सौतेली बहन से दुश्मनी रखती है। आखिरकार बड़े भाई ने तंग आकर उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और मुआवजे के तौर पर उसे एक आर्ट दे दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब लड़की पहले वाली नहीं है, उसके अंदर अब एक ताओवादी साधिका की आत्मा है जिसने हजारों साल साधना की थी और एक दानव को मारने के दौरान गलती से इंसानी दुनिया में आ गिरी और इसी लड़की के शरीर में आ गई। जब बड़े भाई ने कार्ड दिया तो उस पर ड्रैगन का निशान देकर उसने बिना कुछ कहे कार्ड को कुचल दिया, क्योंकि उसे ये दानव से जुड़ा प्रतीक लगा। भाई को लगा कि वह ड्रामा कर रही है और कार्ड लेना नहीं चाहती, इसलिए उसने उसे डांट दिया कि ऐसे नाटक आम नहीं आएंगे। लड़की ने जब भाई को ध्यान से देखा तो समझ गई कि उसके ऊपर किसी तरह की बदकिस्मती छाई हुई है और आने वाले समय में उसके साथ हादसा होगा। लेकिन बड़े भाई ने उसे झुंझलाकर पीछे धक्का दे दिया। इससे लड़की पीछे हटते हुए टेबल से टकरा गई, जिससे लैंप गिरा और फिर एक के बाद एक चीजें गिरती चली गई। अंत में दीवार पर लगी पेंटिंग गिरकर लड़की के पैर पर आ गिरी। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें।